तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं चैनल पे, क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत खराब हो रही थी। लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि जिसके ऊपर मैंने वीडियो कंपलसरी समझा बनाना। तो जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत कम टाइम है और मेरे पास भी बहुत कम टाइम है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू स्कोर 90% इन 1 मंथ। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, सीबीएसई बोर्ड में हो या आईसीएसई बोर्ड में हो, ये बिहार, ये फर्क नहीं पड़ता है। जो चीजें मैं बता रहा हूँ, अगर आपने वो चीजें फॉलो करी तो आपके 95% आ सकते हैं। तो वीडियो में शुरू करने होने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो को मतलब वही देखें जो इन शर्तों पे राजी हूँ कि 12 आवर्स, पहली शर्त यह है कि आपको 12 आवर्स स्टडी करनी पड़ेगी डेली। कंसिस्टेंसी जो है आपकी वो नहीं टूटनी चाहिए, डिसिप्लिन नहीं टूटना चाहिए। 12 आवर्स रोज स्टडी करनी है। और दूसरी शर्त यह है कि सोशल मीडिया 30 दिन के लिए अपने अकाउंट, अपने फोन से डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप ये शर्तें मान सकते हैं तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका पर्पस है 95% प्लस 95% प्लस इन बोर्ड। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने जो है जो अपना दिन है, मतलब जो पूरे दिन का शेड्यूल है वो बनाया है, जिसमें हमें 12 आवर स्टडी करनी है। कोई सा भी बोर्ड हो, सब बच्चों को, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, 10th क्लास, 12th क्लास, कोई भी हो, बोर्ड के लिए बेसिकली वीडियो। 10th हो, 12th हो, कोई सा बोर्ड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने 12 आवर्स स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहले 3 आवर जो स्टडी करनी है सुबह के, सब 3 आवर्स स्टडी करनी है मैथ, 3 आवर फिजिक्स को देने, 3 आवर केमिस्ट्री को देने, 1 आवर हिंदी को देना है, 1 आवर इंग्लिश को, और 1 घंटा जो है हमारा रिवीजन में जाएगा। जिसके पास मैथ नहीं है वो 3 आवर्स अपने बायो को दे सकता है। तो आप जानते होंगे कि मैथ में 14 चैप्टर के करीब हैं, बायो में भी 12 चैप्टर के करीब हैं, और फिजिक्स में भी 14 चैप्टर के करीब हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं। हिंदी इंग्लिश को तो मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि हिंदी इंग्लिश तो एक हफ्ते पहले भी चाहे तो आप कवर कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ साथ लेके चलनी है। तो जो आपका सिलेबस है, अगर आपने इसी घंटों के हिसाब से रोज एक चैप्टर भी कंप्लीट करा, या रोज आधा चैप्टर भी कंप्लीट करा, तो 20 दिन में आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने रोज आधा चैप्टर भी कंप्लीट करा रेगुलरली, तो 20 दिन में से अगर 30 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास बचते हैं 10 दिन। 10 दिन में से 5 दिन जो जाएंगे आपके, वो जाएंगे रिवीजन में। जितना आपने याद करा है, जो चैप्टर्स आपके ऐसा लगे आपको वीक हैं, या जो चैप्टर में आपको और मेहनत करनी है, तो 5 दिन उसमें जाएंगे हमारे। बचे हुए जो 5 दिन रहेंगे, उसमें जो है आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने हैं। या एक काम कर सकते हैं आप, जैसे दो क्वेश्चन पेपर 2025 और 2024 के, दो मैथ के पेपर आप कंप्लीट लगा लें, ऐसी दो केमिस्ट्री, दो फिजिक्स, दो हिंदी, दो इंग्लिश। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपके मतलब कहाँ कहाँ आपको तैयारी की और जरूरत है। तो ऐसे आपके 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, और आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको जो गिनी चुनी चीजें मिलेंगी, जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होंगे, उससे पता चलेगा, वो रिवाइज करनी होगी। तो अब बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे स्टडी पूरे दिन में आपको शेड्यूल प्लान करना है, जैसे मैं करता हूँ। अगर आपको ये बेहतर लगे तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप कोई और नया तरीका भी चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें उठना है 8 बजे। 8 बजे के 2 घंटे मैंने जो है उसके, मैं जो रोज अपने रूटीन फॉलो कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, और आप चाहें तो इसमें थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले 2 घंटे हम फ्रेश होने में लेंगे, जिसमें नाश्ता, नहाना धोना सब आ जाता है। उसके बाद हमारी जो पढ़ाई शुरू होगी 10 से 1 बजे तक होगी, 3 घंटे का पहला स्लॉट, जिसमें मैं मैथ पढ़ूंगा। उसके बाद दूसरा स्लॉट लगेगा 2 बजे से 5 बजे तक का, 3 घंटे का, जिसमें मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ। उसके बाद तीसरा स्लॉट लगता है 6 बजे से लेके 7 बजे तक का, जिस 6 से 9 बजे तक का, जिसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ। उसके बाद 10 से 11 बजे का स्लॉट लगता है, जिसमें हिंदी पढ़ूंगा। और फिर 11 से 12 का स्लॉट लगता है, जिसमें मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। और 12 से 1 का स्लॉट लगता है, जिसमें मैं रिवीजन करता हूँ जितनी चीजें मैंने पूरे दिन में पढ़ी है। और फिर 1 बजे मैं सो जाता हूँ, फिर सुबह 8 बजे उठता हूँ। आपकी इससे स्लीप भी डिस्टर्ब नहीं होगी, 7 आवर्स की आपको स्लीप भी प्रॉपर मिलती है। इसमें आप ऊपर नीचे कुछ कर सकते हैं, कि हो सकता है आपको फिजिक्स ज्यादा पसंद हो पढ़नी, तो आप ऊपर पहले फिजिक्स पढ़ सकते हैं, फिर बाद में केमिस्ट्री, या पहले केमिस्ट्री बाद में फिजिक्स। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। ये मैंने अपना टाइम टेबल बताया, जैसे मैं फॉलो करता हूँ। बाकी आपकी मर्जी कि आप इसको कैसे इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन 3 चीजें कंपलसरी हैं, कि 12 आवर्स रोज स्टडी करनी है, और सोशल मीडिया नहीं देखना है, और 3 3 आवर्स ये मेन चैप्टर उसको देनी है, मेन सब्जेक्ट्स को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और 1 1 आवर देना हिंदी इंग्लिश को, और 1 आवर देना है रिवीजन को। रिवीजन रोज करना है आपको। और
तो बस इस मतलब जो वो थी चीजें थी वो यहीं खत्म होती हैं। जो बच्चे लास्ट तक रुके हैं मैं उन्हें एक टिप देना चाहता हूँ। जिन्होंने लास्ट तक रुके हैं उनके लिए एक टिप है कि आप जो है रोज रात में 1 बजे जब आप सोएंगे, सोने से पहले कुछ ऐसा शेड्यूल बनाएं आप। जैसे आप देख सकते हैं ये 14 तारीख का है, ये 11 तारीख का है, ये 10 तारीख का है। इस तरीके का शेड्यूल बनाएं आप, और जो जो काम आपके होते रहे उन पे आप टिक लगाते चले, और उसको मतलब करते चलें, मतलब टिक लगाएं और उसको कंप्लीट की लिस्ट में डालते रहें। और जैसे मैं हूँ कि मैं जो अपना जो चैप्टर कंप्लीट करना होता है, मैं 3 घंटे से पहले चैप्टर जैसे कोई कंप्लीट हो जाता है तो मैं एक्स्ट्रा में भी वर्क लेके चलता हूँ। जैसे ये 8 पॉइंट जो है ये तो मुझे रेगुलर करने ही है। जो लास्ट में एक पॉइंट है एक्स्ट्रा, अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं एक्स्ट्रा का वर्क भी निपटा देता हूँ। तो बेसिकली अब बहुत कम टाइम बचा है, 30 दिन के 30 दिन बचे हैं लगभग लगभग, जिसमें आपके प्रैक्टिकल भी होने हैं बीच में, और हो सकता है कुछ बच्चों के प्रैक्टिकल चल भी रहे हो। तो इन 30 दिनों को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है। बस शर्त ये है कि 12 घंटे रोज स्टडी करनी है और सोशल मीडिया को अपने अकाउंट से डिलीट कर देना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।